गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने पिछले वीडियो में देखा, फोर्थ लेसन में मैंने आपको क्या कविता पढ़ाई, मन। मन मन क्या है? जापान की एक हाइकू करके एक छोटी कविता। हमारी कविताएं कैसी रहती, बड़ी बड़ी रहती, खूब बड़े बड़े वाक्य में रहती है, पर इसमें क्या है, मन जो है हमारी जापान की कविता है, पर सबसे छोटी, मतलब उसको काय का दर्जा दिया गया है, सबसे छोटी कविता होने का दर्जा दिया गया है। किसने लिखा है? विकास परिहार ने। उसके कविताकार है, कौन है? विकास परिहार। वो आपको पता है वायुसेना में काम करते थे, लेकिन उनकी इच्छा क्या हुई? उनकी इच्छा थी लिखने में, कविता पढ़ने में, इनमें, इसीलिए उन्होंने ये कविताएं लिखी है। तो उनके लेखक का नाम क्या है कविताकार का? विकास परिहार। तो मैंने आपको पिछले जो वीडियो है उसमें आपको 4-5 लाइन समझाई थी कि घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक करते जा, मतलब कितनी कैसी भी परिस्थितियां आए हमारे जीवन में, पर हमको रुकना नहीं है। कहीं ना कहीं से रोशनी या फिर कहीं ना कहीं से हमको रास्ता मिल ही जाता है। जीवन नया है मझधार में डोले। जो जीवन है वो कहाँ जा रहे हैं हम? ये क्या है जो लोग कहते हैं ना, संसार क्या है? एक सागर की तरह है, नदी के समंदर की तरह है, और हमारा जीवन क्या है? हम उस नाव में, नौका में हम चले जा रहे हैं और वो बीच मझधार में रुक गई, वहां पे अटक गई है। अब उस मझधार से हमको कौन पार लगाने वाला है? उसे कौन संभालने वाला है? तो हम भगवान के भरोसे नहीं रह सकते, हमको खुद पे भरोसा रखना है, खुद भी हाथ पैर चलाने हैं। रंग बिरंगे संग लेकर आया फागुन। फागुन क्या है? एक हिंदी महीना है। क्या है? हिंदी महीना है फागुन का, जिसमें हम क्या मनाते हैं? कौन सा त्योहार? होली। तो होली कैसा है? रंगों का त्योहार है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल। कांटों के बीच क्या है? फूल खिलखिलाता है। गुलाब का फूल देखा है? कांटों के बीच में खिलखिलाता और कितना हंस। उसी तरह हमारी कैसी भी परिस्थितियां आए, हमको क्या करना है? हंसना है, हमको आगे बढ़ना है, खिलखिलाना है, प्रेरणा देता है। किसी सामने को अगर कोई दुखी व्यक्ति है और हम उससे मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं, तो उसकी सारी दुखी जो दुख है, सारा दुख वो भूल जाता है। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार आई बाहर। अब हम कभी कभी बहुत गुस्सा आता है या कभी दर्द होता है, तो कई लोग है ना दबा लेते हैं, वो दिखाते हैं, और कई लोगों को जैसे दर्द होता है तो वो जल्दी रोना शुरू कर देते, मतलब आंखों के द्वार यानी द्वार से बता देते हैं कि हम दुखी हैं, रोना चालू कर देते हैं। और कई लोग क्या करते हैं? दूसरे भाई बहनों को, छोटे भाइयों को मारते शुरू करते हैं। ठीक है, तो ताया इसके बाद से नेक्स्ट जो है हमारी सेकेंड है, वो फर्स्ट होगी, ये सेकेंड है हमारा। ठीक है, खारे जल से धुल गए विषाद। खारे मतलब नमक वाला पानी जो होता है ना, नमक वाला पानी, नमक वाला पानी। आप कहोगे कि मैडम नमक कहाँ घोलते आते हैं? हम नमक थोड़ी घोलते रहते, लेकिन समंदर से ना, समंदर का पानी कैसा रहता है? खारा। तो वही खारे जल से धुल गए विषाद। विषाद मतलब होता है इच्छा ना पूरी होने पर जो दुख होता है हमको, कि अरे मेरे को तो आज घूमने जाना था, लेकिन क्या किया, सुबह से पानी गिरने लगा तो मेरी इच्छा पूरी नहीं हो गई, तो विषाद। मन पावन है। मन कैसा है? पावन है, पवित्र है। मृत्यु को जीना है, जीवन विष पीना है। मृत्यु को जीना है, ऐसा थोड़ी है, मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। अगर बीमार है कोई व्यक्ति, बहुत ज्यादा बीमार है, कैंसर हो गया या कुछ हो गया, तो उसका तो पता रहता है कि अभी कैंसर की कुछ की है ना, दवाइयां नहीं बनी, तो मर सकते। जैसे अभी कोरोना फैल रहा है, तो लेकिन ये बताया गया कि इसका इंजेक्शन नहीं बना, इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई, लेकिन फिर भी आदमी बीमार हो रहा है और अच्छा होके वापस भी आ रहा है। ऐसा नहीं है अब किसी को कोरोना हो गया तो ये सोचो कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, अब तो मेरा कुछ भी नहीं है। जब तुम खुद ही मरने की सोच लोगे तो फिर डॉक्टर क्या कर सकते? मतलब आपको आत्मशक्ति होनी चाहिए कि मुझे इस बीमारी से लड़ना है, तभी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी आप उस बीमारी से जीत सकते हो। तो इसी तरह कोरोना वाले भी जीत रहे हैं, जो बीमार होते हैं उनकी इच्छा शक्ति रहती है कि हमको इसको हराना है। तो इसी तरह यहाँ पे मृत्यु को जीता है हमको, जीवन विष पीना है। विष मतलब क्या होता है? जहर, या हलाहल भी बोलते हैं उसको, हलाहल। ठीक है, तो जीवन विष पीना है। जीवन ऐसा है, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा खुशियां ही खुशियां आती रहेगी जीवन में, हमेशा अच्छा ही अच्छा होता रहेगा।
कभी ना कभी दुख भी आता है, कभी ना कभी कुछ परेशानी आती है। तो जीवन हमको जीना है और जो भी परिस्थितियां हैं, कठिन परिस्थितियां हैं, उनको लड़कर आगे बढ़ना है। ठीक है, जीवन विस्तीर्ण है जीवी जी जी विषा। जी जी विषा मतलब होता है जीवन के प्रति आसक्ति, मतलब हमारी इच्छा है कि नहीं है जीने की। जैसे अभी मैंने बताया कि आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मन की पीड़ा छाई बन बादल। मन की पीड़ा, पीड़ा मतलब क्या होता है? दर्द। जो दर्द है हमको, दुख है, दर्द दुख है, तो छाई बन बादल। अभी तो आंखों से बरस रही थी, पर यहाँ पे छाई बन बादल। दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है और ऐसे लग रहा है कि अब तो बादल फटने वाला। कई बार ऐसे होता है ना कि छोटे भाई बहन को हम गुस्सा करते तो बोलते अब ठीक है रोने वाला है, देखना अभी इसके आंसू बहने वाले हैं। तो उसी तरह छाई, मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें, और आंखों के द्वारा वो बरस रही है। वो रोना चालू कर देता, हम ऐसे कहते तो वो रोना, गुस्सा होकर रोना चालू कर देता है। चलती साथ पटरियां रेल की, फिर भी मौन। चलती साथ है, ऐसी होती ना पटरी रेल की, देखा है आपने? रेल की पटरियां, पटरी, पटरियां बोला है मतलब बहुवचन है पटरियां। रेल की पटरियां रेल की, फिर भी मौन, यानी चलती साथ है। रेल चलती है ना ऐसे से, रेल चलती है और ये साथ साथ चलती है, दोनों साथ साथ चलती है, लेकिन फिर भी रहती मौन। मौन मतलब चुपचाप, शांत, चुपचाप। दोनों चलती साथ है पर फिर भी रहती चुपचाप, और एक से बोलती भी नहीं है, एक दूसरे से बातें भी नहीं करती, रहती साथ साथ है पर चुपचाप है, फिर भी मौन। सितारे छिपे बादलों की ओट में। ओट मतलब आँख। सितारे कहाँ छिप जाते हैं? अभी आप रात को देखना, अगर आप पानी नहीं बरसा, बादल खुले रहे, तो रात को जो सितारे रहते हैं, तारे रहते हैं, और बादल जब आता है तो सितारे क्या हो, उसके पीछे छुप जाते हैं। तो उसी तरह जीवन में भी हमारी कई ऐसी परिस्थितियां रहती हैं, तो लगता है कि अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए छुप जाती है। बादलों की ओर में सूना आकाश। सूना मतलब क्या होता है? वीरान, वीरान, सुनसान, सुनसान। आकाश का पता ही है नाम, गगन, तो सूना है आकाश। तुमने दिए, तुमने दिए हैं जिन गीतों को स्वर। आप कोई ना कोई तो लिखता है गीत, ऐसा थोड़ी है अपने आप गीत थोड़ी बन जाते हैं, कोई ना कोई उनको लिखता है गीत, गीतकार। तो कई गाने कितने फेमस हो जाते हैं, इतने पसंद आते हैं कि हम दिन रात उन्हीं को सुनते रहते हैं। वो गाना अब भी, जैसे टीवी में मैंने देखा, वो गेंदा फूल कौन सा गाना है, मेरे को तो पूरा आता भी नहीं है क्योंकि वो जाने कौन सी भाषा में है। तो वो कहते हैं 100 दिन चलने वाला बहुत फेमस गाना हो गया है। उसी तरह जब उनको गीतों को स्वर दिए, मतलब का खा गा का स्वर सरगम से बनते हैं ना गीत, तो उनको स्वर दिए तो वो क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। ये मतलब जिंदगी भर का, जीवन पर्यंत तक वो चलते रहते हुए। तो तुमने दिए हैं गीतों को स्वर, इसलिए वो क्या हो गए? अमर हो गए। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रहती है। प्यासी ही, प्यासी मतलब जब प्यास लगती है हमको। सागर में, सागर में समुद्र, और क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? रत्नाकर भी बोलते हैं उसको, समंदर भी बोलते हैं। ये क्या है? पर्यायवाची शब्द भी है इनके, सागर। तो सागर में रहकर मछली, मछली सागर में रहती है, तो सागर का पानी कैसा होता है? नमकीन, यानी मतलब खारा। क्या रहता है? खारा। तो सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। और जब नमक वाला पानी है और हम पी नहीं सकते, अगर हम गए सागर में, समुद्र में, और बीच में बैठ गए नाव में जाके, और हमने पानी तो लेके नहीं गए बोतल, तो हमें प्यास लगी, तो क्या सागर का पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते, क्योंकि वो खारा होता है। नमक वाला ज्यादा पानी पीने से क्या होता है? श्वास नली हमारी खराब हो जाती है। आप साइंस पढ़ते होगे तो ज्यादा बेटर जानते होंगे। तो क्या कहते हैं? सागर में भी रहकर मछली क्या रहती है? प्यासी रहती है। तो उसी तरह हमारा ये कविताई समझ है। इसके बाद हमारे एक्सरसाइज जो पीछे दिए गए वो मैं आपको करके यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, तो ये देखो एक्सरसाइज है, पेज नंबर आपके 17 में।
ठीक है, 17 और 16 पेज नंबर में एक्सरसाइज दी गई है। तो देखिए पहला है उचित जोड़ियां बनाइए। ठीक है, आपको दिया गया है, पीछे भी रेड कलर का देखो, पिंक कलर का है, उचित जोड़ियां बनाइए। मछली क्या है, यहाँ पे मछली क्या रहती है, अभी बताया था मैंने कि सागर में रहकर क्या रहती है, प्यासी। मछली क्या हो गई, प्यासी। गीतों के स्वर क्या हो गए हमारे, अब भी जस्ट पढ़ा आपने, क्या हो गया, गीतों को स्वर देते तो क्या हो जाते हैं वे, अमर। अमर। रेल की पटरियां साथ रहती है लेकिन क्या रहती है, मौन, चुपचाप। आकाश कैसा है, यहाँ पे कैसा है आकाश, सूना। जस्ट अभी अभी आपने पढ़ा है तो आपको ये बनना चाहिए उचित जोड़ियां। ठीक है, हाँ, और जोड़ियां जब बनाते हैं आप, जैसे फाइनल एग्जाम में भी आएगा तो आपको सामने का सामने ही लिखना, ऐसे छोटे बच्चों की तरह क्रॉस का निशान करके ऐसा मत करना। ठीक है, जिसका शब्द जिसके सामने है वही शब्द लिखना। नेक्स्ट है आपकी परिणाम लिखिए, मतलब इसका हमको पढ़ना लिखना है। सितारों का छिपना क्या है, सितारे कहाँ छिप जाते हैं, सितारे कहाँ छिपते हैं, सूना आकाश में, सूना आकाश। तुम्हारा गीतों का स्वर देना क्या हो जाता है, हमारे उनके गीतों का स्वर देना, गीतों का अमर होना, गीतों का अमर होना। जब गीत लिखते हैं और वो गीत बहुत अच्छा रहता है तो वो क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। इसके बाद तृतीय पूर्ण कीजिए, हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु, जो भी हमने ये कविता पढ़ी है तो उसमें कौन सा एक महीना आया है और कौन सी एक ऋतु आई है। अभी बताया होली कब मनाते हैं, फागुन में, फागुन क्या आया, महीना। और ऋतु कौन सी उस टाइम में उसके बाद आती है, बसंत ऋतु। बसंत ऋतु मतलब होता है जब आपने देखा होगा आम में फूल आना शुरू होते हैं ना, आम के पेड़ पे फूल आना शुरू करते तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बसंत ऋतु। ठीक है, या इसके बाद आपको फर्स्ट वाला एक और वो भी मैं आपको, ठीक है, तो आपका एक फर्स्ट वाला है जो क्वेश्चन, निम्नलिखित हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश क्या है। तो दो आपको डिवाइड किया गया है, दो भागों में, बुक में देखिए। तो पहला है करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। ठीक है, एक ये है, और दूसरा है भीतरी कुंठा नैनों के द्वार से आई बाहर, बाहर। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्या मिल रहा संदेश, हमको दो दिए हुए हैं। तो पहला संदेश मिल रहा है कि हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करते रहना चाहिए, अपना कर्म करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको क्या प्राप्त होगा, हम अच्छाई करते जाएंगे। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हमने अच्छा किया तो कल उसका तुरंत फल मिले, कभी ना कभी उसका फल मिलेगा। आप अच्छा करते जाओ, किसी के साथ यानी भलाई करते जाओ, किसी का बुरा मत सोचो तो आपका भी अच्छा होगा। तो वही लेखक ने इसमें कहा है, कविताकार ने, कि हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए, यही सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा और क्या प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह भीतरी कुंठा नैनों के द्वार से आई बाहर, मतलब जो भी दर्द है, जो भी दुख है, तो कभी कभार हमारे, कभी कभार क्या, आधे से ज्यादा ही लोग आंखों के द्वारा ही अपने बता देते हैं, अश्रु द्वारा ही अपने वो दुख को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं, आंसू बहते हैं, अश्रु क्या है, आंसू, और अश्रु क्या है हमारा तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है, और हिंदी क्या है, आंसू। तो ये मानना चाहिए कि मन की कुंठा, मन की कुंठा मतलब मन का दर्द, मन का दुख नयन रूपी द्वार से बाहर आ रहे हैं। नयन मतलब नेत्र और आंख। इसमें भी देखो आप, नेत्र मतलब क्या है, संस्कृत शब्द है, तो ये क्या हुआ हमारा, क्या हुआ, तत्सम शब्द हुआ, तत्सम शब्द। और आंख क्या हुआ हमारा, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द हुआ। तो नयन रूपी द्वार से बाहर आ रहे हैं। द्वार मीन्स भी क्या है, ये भी वाक्य कैसा है हमारा, तत्सम शब्द, और हिंदी शब्द क्या है, दरवाजा।
अब हमारे अश्रु बहने का ये क्या है, आंख है, और आंख से हमारे अश्रु बहते हैं, मतलब ये जो आंख हमारा उनका दरवाजा है, अश्रु हमारे घर के अंदर है, शरीर के अंदर। जब बाहर निकलते हैं तो वो दरवाजे से बाहर निकलती है, ठीक है। तो भीतरी कुंठा नैनों के द्वार से आई बाहर, ठीक है। ये आपका हो गया मन कविता। इसके बाद आपका होमवर्क है जो, तो पेज नंबर 17 में आपका एक उपयोजित लेखन दिया गया है, पत्र लेखन दिया गया है, प्रारूप दिया गया है। तो आपको क्या लिखना है, पत्र लिखना है, और वो पत्र लेखन मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले। तो उसी तरह उसी प्रारूप में आपको ये पत्र लेखन करना है। ये आपका क्या है, आज होमवर्क है। जस्ट आप अपनी बुक खोले हो तो उसमें होमवर्क टिक कर लीजिए और एक पत्र लेखन लिखिए, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आता है, ठीक है, नहीं आता तो आप व्हाट्सएप में मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है।